आप सभी का स्वागत है अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम इतिहास का क्लास करेंगे, जिसमें कि जैन धर्म का इतिहास के बारे में जानेंगे। आपको इसमें क्या क्या जानने को मिलेगा, तो आपको इसमें जैन धर्म के बारे में जितना कुछ आप सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो आप उसके बारे में आज सब कुछ जानने वाले हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और जैन धर्म के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो आप निश्चित होकर इस क्लास को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिया गया है ये लुसेंट से लिया गया है, जो कि आपको फेवरेट बुक होता है। एनसीईआरटी और खान सर का जो मटेरियल होता है, तीनों चीज़ों से इसमें कंटेंट लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा कंटेंट से भरा पड़ा है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपना एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। यदि इसका आप पहले का क्लास नहीं किए हैं तो इसके पहले हम टोटल 7 क्लास करवा चुके हैं, जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल का 2 क्लास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का, मृदभांड का इतिहास, मेसोपोटामिया, मिस्र, हांगो नदी की सभ्यता, फारस की सभ्यता, और एक क्लास हुआ है पुरातात्विक विदेश यात्री, मतलब ऐतिहासिक काल जो शुरू हुआ था उसमें क्या था, क्वाइन का क्या वैल्यू था, कैसे कैसे उसमें मुद्राएं आई थी, और एक क्लास था साहित्य का। तो यदि आप उन सब चीज़ों का क्लास नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो जैन धर्म में यदि देखें तो जैन धर्म ऐसा नहीं कि महावीर ने स्टार्ट किया था। हम लोग जैन धर्म में मेनली महावीर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म महावीर ने नहीं स्टार्ट किया था, ये पहले से ही स्टार्ट था। और इसके जो पहले संस्थापक थे वो तो थे ऋषभदेव। पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं आजकल के स्कूल में, वैसे ही हम इसके तीर्थंकर को मान सकते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसका चिन्ह होता था, हर तीर्थंकर का कोई न कोई चिन्ह होता था। तो ऋषभदेव का चिन्ह क्या होता था? वृषभ। याद रखना है आपको, ऋषभदेव का चिन्ह वृषभ। तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुख से भरे संसार रूपी सागर को पार करने वाला, सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, करने वाला। दुख भरी संसार को जो पार कर लेता है उसे ही हम लोग तीर्थंकर बोलते थे। तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इसके टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, तो सबको आपको याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग डायरेक्ट देखते हैं 23वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर थे हम लोग के पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पहला आप लोग देख लिए कि पहला था ऋषभदेव और 23वां कौन हो गया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का यदि चिन्ह देखा जाए तो इसका चिन्ह था सांप। आप इससे याद कर सकते हैं, पार्श्वनाथ सांप। पार्श्वनाथ का क्या होगा? सांप। इसके आगे देखते हैं, इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में एक पहाड़ है सम्मेद शिखर, जहाँ पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 23वां तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का, तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। और इसका चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह सांप था। पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। पहला था झूठ नहीं बोलना है, ध्यान रखना है आपको, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, धन संग्रह नहीं करना है, और हिंसा भी नहीं करनी है। तो इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना। यदि आप जैन धर्म को मानते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए, और हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी का जो युग हम देखें तो उसमें ये सब चीज़ तो होता ही है। आदमी झूठ भी बोलता है, चोरी भी हल्का फुल्का कर ही लेता है, धन संग्रह तो आज के समय में करना ही चाहिए, और हिंसा तो आदमी करता ही है। लेकिन यदि आप जैन धर्म को मानने वाले हैं तो पार्श्वनाथ का बात आपको मानना चाहिए। चलिए इससे आगे देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और उसके बाद आते हैं 24वां तीर्थंकर, और वो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। तो टोटली इसमें हम लोग महावीर स्वामी के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी के बारे में ही पूछा जाता है। तो पहले महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, बचपन कैसे बीता था, इसके भाई का नाम क्या था, मतलब इसके फैमिली के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। तो फैमिली के बारे में ये जानेंगे तो जन्म इसका हुआ था कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली बिहार का ही एक ज़िला है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, और 540 बीसी में, बीसी मतलब ईसा पूर्व, पहले आप देख चुके हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में, और जगह का नाम था कुंडग्राम, वैशाली। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान रखना है आपको। इसके आगे आप बौद्ध धर्म का क्लास करेंगे, जिसमें कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो वो सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ में अंतर है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि महावीर स्वामी के ही पिता थे बौद्ध, तो ऐसा नहीं है। ये सिद्धार्थ अलग है, इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी ज्ञात्री कुल से थे,
इसकी माता थी त्रिशला, और जो त्रिशला थी वो कौन थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि महावीर स्वामी जो था ये एक राजकुमार था, ना कि कहीं का गरीब ब्राह्मण। ये एक राजकुमार था और राजकुमार से ही इसका माइंड कहाँ से सेट हुआ और ये एक साधु बन गया, देखेंगे आगे। इसके भाई का नाम था नंदी वर्धन, इसके भाई का नाम नंदी वर्धन, और इसके पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। इसकी एक बेटी थी जिसकी नाम थी प्रियदर्शनी, और दामाद मतलब बेटी का जो पति होता है वो था जमाली। इसके बचपन का नाम था वर्धमान। अब देखते हैं इसका गृह त्याग कैसे हुआ था। जब हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है कि भगवान बुद्ध का गृह त्याग कैसे हुआ था। लेकिन भगवान महावीर के बारे में उतना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग इतना जानेंगे कि इसका गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में हो गया था, और जब ये गृह त्याग करके जंगल जा रहे थे तो इसने अपने भाई नंदीवर्धन से पूछा था। इसी माता पिता को नहीं बताया था, सिर्फ नंदीवर्धन से पूछा और ये गृह त्याग कर लिया 30 वर्ष की अवस्था में। मतलब शादी भी हो गया था, बेटी भी हो गई थी, बेटी का पति भी हो गया था। सब कुछ होने के बाद इसने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसके आगे देखते हैं इसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष के बाद। गृह त्याग किया 30 वर्ष में और उसके 12 वर्ष बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजु पालिका नदी के किनारे। ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। रिजु पालिका नदी, ग्राम कौन सा था, जाम्भिक ग्राम, और वृक्ष साल वृक्ष के नीचे। तो ये तीनों चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, रिजु पालिका नदी, जाम्भिक ग्राम और साल वृक्ष। ऐसे ही 3 चीज़ें हम लोग को बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेगी, तो अभी से आपको ध्यान रखना है। और अंतर हम करवा देंगे उस समय, आप उसको टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आप पहले रिजु पालिका नदी, जाम्भिक ग्राम और साल वृक्ष। उसके बाद इसने पंचायन धर्म दिया था। आप इसके पहले देख चुके हैं कि पार्श्वनाथ ने एक धर्म दिया था, क्या, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। इसने एक और इसमें ऐड कर दिया, क्या, ब्रह्मचारी पालन करना है, ब्रह्मचारी पालन करना है। तो झूठ तो नहीं है बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह तो नहीं करना है, हिंसा भी नहीं करना है, लेकिन ब्रह्मचारी पालन करना है। ब्रह्मचारी पालन करने का मतलब शादी विवाह नहीं करना है। लेकिन महावीर स्वामी ने शादी विवाह कर लेते, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए आपको क्या करना है। तो महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था, देख लिया आप पंचायन धर्म। उसके बाद इसका एक सिद्धांत था। सिद्धांत क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ध्यान रखना है आपको, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। मतलब इंग्लिश में बोलें तो नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। ये 3 चीज़ें आपको सिद्ध पुरुष बना सकता है। नॉलेज मतलब आप ज्ञान ले लेना है, उसके बाद फेथ विश्वास, और उसके बाद कैरेक्टर अच्छा आचरण आपको एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। ये किसका कहना था, भगवान महावीर का कहना था। उसके बाद देखते हैं कैवल्य क्या कहलाता है। अलग अलग जगह मोक्ष का अलग अलग मीनिंग निकला हुआ है। यहाँ पर भगवान महावीर मोक्ष का मीनिंग क्या निकालते हैं, कैवल्य। तो ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना क्या कहलाता है, कैवल्य। इसके आगे बौद्ध धर्म में भी कुछ नाम है, निर्वाण, तो वहाँ पर हम देखेंगे। इसमें भगवान महावीर मोक्ष को क्या बोलता है, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कैवलिन, जीन और निग्रोध कहा गया। मतलब बोला गया कि निग्रोध किसको कहा गया, जीन किसको कहा गया, कैवलिन किसको कहा गया। तो भगवान महावीर ही जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ये तीनों चीज़ किसको कहा गया, भगवान महावीर को। उसके बाद जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके विजेता बन गए थे, इसीलिए उसको जीन कहा जाता है। निग्रोध का अर्थ क्या होता है, बंधन से मुक्त। मोक्ष पाने का मतलब क्या हुआ, जन्म मरण से छुटकारा मिल गया और वो बंधन से मुक्त हो गए, तो इसीलिए निग्रोध बोलेंगे। अब उसके उपदेश के बारे में देख लेते हैं। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था इसने, राजगीर। आदमी जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो उपदेश देता है, तो पहला उपदेश इसने राजगीर में दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, पावापुरी में। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। कहने का मतलब पावापुरी में ही इसकी मृत्यु हो गई होगी, देखेंगे आगे अभी। देखते हैं इसके बाद इसने और क्या क्या बोला था। जीव हत्या नहीं करना चाहिए, किसने बोला था, भगवान महावीर ने। कृषि नहीं करनी चाहिए। पुनर्जन्म पर इसका विश्वास था। आत्मा की लालसा पूरा मत कीजिए। आत्मा की लालसा पूरा मत कीजिए मतलब आत्मा यदि सोच रहा है सोने के लिए तो उसको सोने मत दीजिए, वो खाना मांग रहा है तो खाने मत दीजिए। इस टाइप का इसका कहना था। और इसके पुनर्जन्म को मानते थे। इसका कहना था कि यदि आप आत्मा की लालसा पूरा करेंगे तभी ये पुनर्जन्म होगा, यदि आप लालसा पूरा नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब था आत्मा को ये मानता था और पुनर्जन्म को भी मानता था, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। ध्यान रखना है, भगवान महावीर ईश्वर को नहीं मानता था। मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांड कहने का मतलब जब शादी होता है तो आप पंडित ब्राह्मण को बुलाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, तो इस सब टाइप पर ये विश्वास नहीं करते थे। संलेखना अगला है। संलेखना क्या होता था, संलेखना एक कठोर नियम होता था। उपदेश देते हुए प्राण का त्याग करना क्या कहलाता है, संलेखना। याद कर लेना ये चीज़ आपको। उपदेश देते हुए प्राण का त्याग करना क्या कहलाता है, संलेखना। ये बहुत कठोर नियम होता है।
इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, भाषा इसकी क्या थी, प्राकृत। और इसका जो महावीर का उपदेश है ये 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। महावीर का उपदेश कहाँ है, 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में। इसकी मृत्यु बताए थे कहाँ पर हो गई थी, उपदेश देते हुए ही पावापुरी में 468 बीसी में। कब हुई थी, 468 बीसी में। जन्म हुआ था 544 में और मृत्यु हो गई 468 में। तो बताइए कितना वर्ष ये जी गया। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो जैन धर्म था ये दो भागों में बटेगा। इसके जो शिष्य थे दो को, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। तो कंपलसरी बात है कि दो भागों में बटेगा ही, क्योंकि दो शिष्य मेन है। तो देखते हैं। मगध में एक बार 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। मगध बोले तो अभी का बिहार। उस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, क्योंकि बिहार में अभी भी देखते हैं आधा साल सुखाड़ और आधा साल बाढ़ अभी भी होता है। उस समय भी सुखाड़ पर ऐसा ही भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म में शामिल हुए थे। वो भी भद्रबाहु के साथ कहाँ पर चला गया, कर्नाटक चला गया। लेकिन स्थूलबाहु मगध में ही रुके। उसका कहना था कि हमारे जो भगवान थे महावीर वो मगध में ही रहे थे, इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन भद्रबाहु यहाँ से चला गया। तो जैन धर्म का विभाजन उसी समय हो गया, क्योंकि एक चला गया कर्नाटक और एक रह गया यहीं पर मगध में। तो इस समय दो विभाजन हुआ। पहला हुआ दिगंबर और दूसरा हुआ श्वेतांबर। दिगंबर किसको बोले, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चला गया उसे दिगंबर बोला गया, और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में यहीं पर रह गया उसे श्वेतांबर बोला गया। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करता हो, और दिगंबर मतलब बिना वस्त्र के रहने वाला। ध्यान रखना है, आप भगवान महावीर का भी दो तरह का मूर्ति देखेंगे, एक होता है बिना वस्त्र के ही और एक होता है वस्त्र वाला। तो दो भागों में विभाजित हो गया था। यदि बिना वस्त्र वाले का देख रहे हैं तो वो भद्रबाहु के नेतृत्व वाला है और उसे दिगंबर बोलेंगे, और श्वेत वस्त्र वाला यदि देख रहे हैं तो उसे श्वेतांबर बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप कहीं पर जैन धर्म का मंदिर घूमने जाते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन संगति। जैन संगति कितनी बार हुई थी, तो टोटल 2 बार जैन संगति हुई थी। जैन संगति कितनी बार हुई थी, 2 बार। एक बार हुई थी मगध में, पाटलिपुत्र में। मगध बोले तो अभी का पाटलिपुत्र, पहले ही बता दिया आपको। 300 बीसी में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलबाहु। इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलबाहु। इस समय भद्रबाहु द्वारा 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। जब पहली जनसंगति हुई थी इस समय भद्रबाहु द्वारा 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। दूसरी बार जो जनसंगति हुई थी यह हुआ था बल्लभी, गुजरात में। याद रखना है दोनों जनसंगति आपको। याद रखना है दोनों जनसंगति आपको। पहला जो हुआ था मगध पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी गुजरात में कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में। पहली बार हुआ था 300 बीसी में और दूसरी बार जो हुआ 6ठी शताब्दी में। कितने वर्ष बाद, तो 900 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 900 वर्ष बाद। तो पहली बार हुआ था मगध में और दूसरी बार बल्लभी, गुजरात में, 6ठी शताब्दी में। इस समय के अध्यक्ष कौन थे, देवाधि श्रवण। इस समय के अध्यक्ष देवाधि श्रवण। और इसने 12 उपांग की रचना की। 12 अंग की रचना भद्रबाहु ने किया था और 12 उपांग की रचना किसने किया था, देवाधि श्रवण ने। तो ध्यान रखना 2 बार की जनसंगति हुई थी, एक बार मगध में और एक बार बल्लभी, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था। श्वेतांबर का अंतर यही था, इसे स्थूलबाहु ने स्टार्ट किया था, दिगंबर भद्रबाहु ने स्टार्ट किया था। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे। श्वेतांबर में क्या था, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर में क्या था, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब श्वेतांबर में महिलाओं को एंट्री मिला था और दिगंबर में महिलाओं को एंट्री नहीं मिला था। और अगला है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, लेकिन 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। तो यहाँ पर बहुत सारे विवाद हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर भी आप देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं। अभी भी जैन मंदिर आप यदि घूमने जाएंगे तो प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय के जो जैन मंदिर थे वो सबसे बड़ा जो जैन मंदिर था वो मथुरा का जैन मंदिर था, और मौर्य काल के समय का। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो देख सकते हैं आप मौर्य काल लगभग 300 बीसी का ही बात है, 300 बीसी का ही बात। मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद गोमतेश्वर का जैन मंदिर, बाहुबली का मंदिर जिसको कहते हैं, गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। किसने बनवाया था, चामुंड शासकों ने। हम पूरा यहाँ पर निचोड़ लाए, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसका यदि नोट्स बना रहे हैं तो गोमतेश्वर का मंदिर को बाहुबली का मंदिर कहते हैं, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। और किसने बनवाया था, चामुंड शासकों ने।
एक और मंदिर है खजुराहो का जैन मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। एक नोट है यहाँ पर देख लेना है आपको, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू दोनों का पवित्र स्थल है। तो यहाँ पर एक नोट था, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। चौथा नंबर जो मंदिर है दिलवारा का जैन मंदिर, कहाँ पर है? राजस्थान में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, माउंट आबू की पहाड़ी पर। किसने बनवाया था? बिमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। तो ये चारों तरह के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, अभी आपको यदि दर्शन करने जाना है तो आप जा भी सकते हैं, और यदि एग्जाम दे रहे हैं तो उसको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जैन मंदिर का चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। अगला क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद यदि आपको सही में नोट्स का ज़रूरत है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपना एजुकेशन, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।